अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आयशा का किचन। तस्वीर देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आयशा ने बनाए हैं विंटर स्पेशल मूंग के लड्डू। बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये लड्डू। इन लड्डुओं को हम विंटर में ही खा सकते हैं क्योंकि थोड़े हेवी भी होते हैं। चलो देखते हैं आयशा ने कैसे बनाए। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं, आधा किलो देसी चना लिया है और आधा किलो मूंग लिया है। इन तीनों का वजन 2 किलो हो रहा है, तो हम इसे मिक्सर में नहीं पीसेंगे, आटा चक्की में पिसवा लेंगे। इतना सारा अगर हम मिक्सर में पीसते हैं तो हो सकता है मिक्सर ख़राब हो जाए और मिक्सर में सही से आटा बनेगा भी नहीं। तो मैंने ये चक्की में आटा पिसवा लिया है और मैं आधे आटे के लड्डू बनाऊंगी। आधे आटे के लड्डू हम बाद में बनाएंगे। तो 1 किलो आटा मैं लूँगी और 1 किलो आटे को रख दूँगी। ये मैंने लिया है 250 ग्राम पिस्ता। पिस्ते के साथ में ली है 250 ग्राम काजू और आधा किलो बादाम। 1 किलो इन 3 चीज़ों का वजन हो गया है। आटे के वजन से आधा हमें खोपरा लेना है। खोपरे के वजन के बराबर की खारक लेना है। खारक की गुठली निकाल लेंगे। आटे के वजन के बराबर का खोपरा और खारक हो जाएगा। ये मैंने लिया है गोंद, 200 ग्राम गोंद लिया है। 1 किलो आटे में हम मिनिमम 100 ग्राम गोंद ले सकते हैं, मैक्सिमम 250 ग्राम गोंद ले सकते हैं। इस गोंद को मैंने इमाम दस्ते में कूटा है। हमें इसे इतना बारीक कूटना है कि बाजरे के दाने के बराबर का ये गोंद रहे, बड़ा बड़ा नहीं रखना है। आटे के वजन के बराबर का खोपरा खारक है। आटे के वजन के बराबर का काजू, बादाम और पिस्ता है। अब एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है, देसी घी लेना है। घी गरम हो गया है। घी के गरम होने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। पहले देखेंगे थोड़ा सा गोंद डाल के ये घी गरम हुआ है या नहीं। घी अच्छे से गरम हो गया है। हम फ्लेम को लो करके थोड़ा थोड़ा सा गोंद डाल के गोंद को फ्राई करेंगे। काफ़ी सारा गोंद एक साथ नहीं डालना है और हाई फ्लेम पर भी हमें गोंद को फ्राई नहीं करना है। एक बार जब घी गरम हो जाएगा तो गोंद को फ्राई होने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। हमने गोंद को बाजरे की दाने के बराबर का कूटा है। फ्राई करने पर ये मखाने की साइज का हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालकर ही हमें फ्राई करना है। अगर हमने ज़्यादा गोंद एक साथ डाल दिया तो ये आपस में चिपक जाएगा, सही से फ्राई नहीं होगा। और जब गोंद सही से फ्राई नहीं होगा तो लड्डू में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आराम आराम से काम करें और सही तरीके से काम करें। गोंद को फ्राई करने में घी अच्छा खासा लगता है, तो एक बार में ही हमें काफ़ी सारा घी नहीं लेना है। ये घी थोड़ा कम हो गया है तो मैंने इसमें घी और डाल दिया है और लगभग 10 मिनट से भी कम टाइम में मैंने ये 250 ग्राम के लगभग गोंद को फ्राई कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा नज़र आ रहा है। अभी जो आटा मैंने पिसवाया था, आधा आटा मैंने लिया है, आटे को छान लिया है। आटे को छानना ज़रूरी है क्योंकि चने के छिलके इसमें रहेंगे, तो आटा छना हुआ रहेगा तो हमारे लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इस कढ़ाई में हमें इतना घी लेना है कि हमें आटा सेकने में किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। अगर हम कम घी में आटा सेकेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी और आटा सही से सीखेगा भी नहीं। अगर हम 1 किलो आटे के लड्डू बना रहे हैं तो इस लड्डू को बनाने में हमें कम से कम 1 किलो घी लगेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 किलो 1.5 किलो। मैं इन लड्डुओं में लगभग 1.25 किलो घी ले रही हूँ। 3 स्टेप में घी लगेगा, पहले कॉर्न फ्राई करने में, उसके बाद आटा सेकने में और उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे, उस वक्त घी लगेगा। कॉर्न फ्राई करने में तो जो घी लगना है वो तो लगेगा ही। चाशनी बनाने में हम घी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं चाशनी बनाने में घी कम लेती हूँ और आटा सेकने में घी ज़्यादा लेती हूँ। जब हम ज़्यादा घी डाल के आटा सेकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि चलाना इसे बहुत ही आसान हो गया है। अगर घी कम लेंगे तो इस आटे को सेकने में बहुत मेहनत लगेगी और आटा परफेक्ट सीखेगा भी नहीं। तो घी में कंजूसी न करें। अगर आप अकेले लड्डू बना रहे हैं तो आपको 1 किलो आटे से ज़्यादा आटा नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आटा ले लेंगे तो आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 किलो आटे में लगभग 4 किलो के लड्डू बनेंगे। एक बार ये लड्डू बना ले, महीने भर तक हम इस लड्डू को खा सकते हैं। विंटर में ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर बनाना चाहिए। आटा सही से सीखे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे भारी बर्तन में सेकें। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने काफ़ी बड़ी कढ़ाई ली है और बहुत ही भारी है। टेस्टी लड्डू बनाने के लिए आटे का परफेक्ट सीखना ज़रूरी है। अगर हमने ज़्यादा सेक लिया तो भी सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, अगर कम सेका तो भी हमारे लड्डू टेस्टी नहीं बनेंगे। आटे को हमें अच्छे से कलर बदलने तक सेकना है। जब हम देसी घी में ये आटा सेकेंगे और जब आटा अच्छे से सीख जाएगा तो इसकी खुशबू 2-4 घरों तक तो जाएगी ही। और ये आटे ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। आस पड़ोसियों को पता चल गया होगा कि आयशा के किचन में कुछ बन रहा है। देखिए माशाल्लाह, हमें ये कलर चाहिए, ये परफेक्ट सीख चुका है। गैस बंद कर देंगे और सबसे पहले हम इसमें हमारा फ्राई किया हुआ गोंद मिक्स करेंगे। ये आटा बहुत गर्म है, कढ़ाई भी बहुत गर्म है, तो हमें एक एक चीज़ इसमें मिक्स करना है और इसे चलाते रहना है। अगर हमने आटा कढ़ाई में ऐसे ही रख दिया तो ये आटा जल जाएगा। आटे में गोंद मिक्स करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा गोंद माशाल्लाह परफेक्ट फ्राई हुआ है। कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस आटे में हमने मखाने मिक्स किए हैं। गोंद मिक्स करने के बाद अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उन ड्राई फ्रूट्स को हमने कूट लिया है। तो कूटी हुई काजू डाल रही हूँ मैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम कूटेंगे, काटना नहीं है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट अलग रहेगा, कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट अलग रहेगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में भी दरदरा पीस सकते हैं। कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट माशाल्लाह लाजवाब रहेगा। काजू मिक्स करने के बाद मैं कूटी हुई बादाम मिक्स कर रही हूँ। एक एक चीज़ हम मिक्स करेंगे तो सही से मिक्स भी हो जाएगी और ये आटे की जो कुकिंग प्रोसीजर है वो भी रुक जाएगी। अब पिस्ता मिक्स करेंगे। पिस्ता भी हम इसमें खूब अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमें इस आटे में खोपरा और खारक भी मिक्स करना है, जिसका वजन की लगभग 1 किलो है। तो ये कढ़ाई हमें
छोटी पड़ने वाली है, तो हम इस आटे को बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने इस बड़े बर्तन में इसे निकाल लिया है। हमें ऐसा बर्तन लेना है जिसमें हमें सारी चीज़ें मिक्स करने में आसानी रहे। अभी जो कढ़ाई है जिसमें आटा सेका था, इस कढ़ाई में मैं खोपरा और खारक ले रही हूँ, जिसे हमने खूब अच्छे से कूट लिया है। ये कढ़ाई अभी गर्म है, मैंने इसे गैस पर नहीं रखा है। तो ये खोपरा और खारक इस कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और खोपरा और खारक को भी हम इस आटे में मिला देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है। ये नहीं कि कहीं पर आटा ही रहे, कहीं पर ड्राई फ्रूट से ही रहे। जितने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होगी, हमारे लड्डू उतने टेस्टी बनेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स की है। आटे में जब सारे ड्राई फ्रूट्स हम मिक्स कर देते हैं तो इसे चलाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक बार में उतना ही आटा लें, उतने ही ड्राई फ्रूट्स लें जितने कि हम आसानी से संभाल सकें। अगर बहुत ज़्यादा ले लिया तो हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। अब बारी आती है चाशनी बनाने की। आटे के वजन के बराबर का मैंने गुड़ लिया है और घी लिया है। घी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत कम घी में हम चाशनी बनाएंगे तो गुड़ जल सकता है, ज़्यादा घी में बनाएंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। चाशनी बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि घी और गुड़ दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे। ये नहीं कि पहले घी गरम कर लिया उसके बाद गुड़ डाला। अगर घी ज़्यादा गरम हो जाएगा और हम गुड़ डालेंगे तो हो सकता है कि गुड़ जल जाए। गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लें ताकि हमें चलाने में आसानी रहे। और भारी बर्तन में ही चाशनी बनाएं। मैंने जिस कढ़ाई में आटा सेका था उसी कढ़ाई में मैं चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई माशाल्लाह बहुत भारी है और मैं इस कढ़ाई में खाना बनाने में कंफर्टेबल फील करती हूँ। चाशनी बनाते वक्त हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि पानी हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये गुड़ जैसे जैसे गर्म होगा ये मेल्ट हो जाएगा और बिना पानी के भी चाशनी बहुत अच्छी बनेगी। गुड़ हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपने देखा होगा कि गुड़ में कई बार काफ़ी सारा कचरा, मिट्टी, कंकर होते हैं। अब इस गुड़ को हम छान नहीं सकते हैं, तो गुड़ ऐसा खरीदें जिसमें किसी भी तरीके का कोई कचरा न हो। देखिए माशाल्लाह बिना पानी के भी हमारी चाशनी बहुत अच्छे से बन चुकी है। चाशनी बनाते वक्त ध्यान रखें कि गुड़ का कोई पीस ना रहे। सारे पीस हमें खूब अच्छे से मेल्ट करना है। अभी हमें कुछ पीस नज़र आ रहे हैं तो हम धीमी आंच पर इसे कुछ देर और पकाएंगे। इस चाशनी को इतनी देर पकाना है कि हमें गुड़ के पकने की खुशबू आने लगे। ना हमें कम पकाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। अगर हमने चाशनी को ज़्यादा देर पकाया तो गुड़ ओवर कुक हो जाएगा और इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो परफेक्ट तरीके से गुड़ की चाशनी बनाएं। चाशनी कंप्लीट है। अब हम इस चाशनी को इस आटे में मिक्स करेंगे। चाशनी बहुत गर्म है, कढ़ाई बहुत भारी है, तो फैमिली मेम्बर से की हेल्प ले लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब ये चाशनी को हम खूब अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। ये ना हो
कि आटा सूखा रह जाए, कहीं चाशनी ही रहे। ये सारा काम हम गैस बंद करके करेंगे। हमारा कुकिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसे मिक्स करना है और इसके लड्डू बनाने हैं। और ये सारा काम हमें बहुत फटाफट करना है। अगर ये आटा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। आटा सेकने के बाद तत्काल ही चाशनी बना ले ताकि आटा भी गर्म रहे, चाशनी भी गर्म रहे, तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं। और ये आटा बहुत गर्म है तो हम इस आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आप बिना किसी परेशानी के लड्डू बना लेंगे। आटे के ठंडा होने से पहले सारे लड्डू बनाना जरूरी है। लड्डू बना के दूर रखिए क्योंकि अभी ये गर्म है और नरम भी है। अगर हम एक पर एक रख देंगे तो ये लड्डू टूट जाएंगे। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? विंटर स्पेशल लड्डू। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बने हैं लड्डू। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आप हमेशा इसी तरीके से लड्डू बनाएंगे। Thanks for watching my video. Allah Hafiz.